नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम, हेमंत भाई को जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत जी आपका। थोड़ा सा बस 2 मिनट लूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। दर्शक आज थोड़ा गौर से, क्योंकि आज डाटा बहुत है, आंकड़े बहुत हैं, तो थोड़ा गौर से आप समझिएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि चाहिए तो आप नोट कर लीजिए, क्रॉस चेक करिएगा कि हम कहीं आपको मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हैं या डिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हैं। आजकल मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पे एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। खैर, चर्चा आज मोदी जी और ट्रंप जी के उन संबंधों की होगी जिनको भारत में माना जाता है कि बहुत प्रगाढ़ है। ये जोड़ी नीचे नहीं बनी है, ऊपर से बन के आई थी। अब ऊपर ये जोड़ी कैसे बनी, दोनों के ग्रह नक्षत्र कहाँ बैठे हैं? क्योंकि ट्रंप फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे भयंकर अगर किसी पे क्रोधित है तो हमारे महामानव पर, मोदी जी पर क्रोधित है। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने अमेरिका की संसद में ऐलान कर दिया तारीखों का, भारत पे 100% टैरिफ। ये बहुत बड़ी बात है भारतीय अर्थव्यवस्था की। जो विश्व गुरु और विकसित भारत का सपना है, ये एक लाइन उस सपने को तोड़ सकता है। आज इस बात को समझेंगे हम। विकसित भारत का सपना तोड़ने वाली बात है ये 100% टैरिफ। 100% टैरिफ ठोक दिया है। उसके साथ समानांतर आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। समानांतर देखिए कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु देश पाकिस्तान, पाकिस्तान का जिस मंच से भारत पर क्रोधित 100% टैरिफ ठोक रहे हैं, उसी मंच से पाकिस्तान का एहसान जता रहे हैं ट्रंप, आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान का एहसान चुकाने के लिए भारत को शिकार बना रहे हैं ट्रंप? ये भी बड़ा सवाल है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो चिड़ियाघर में छुपे हुए हैं साहब, अब तो निकल आए हैं। बताइए। अब आते हैं सीधे चर्चा पर, लेकिन उससे पहले मैं वो क्लिप चला देना चाहता हूं, ट्रंप की वो क्लिप जो भारत को लेकर के, हालांकि बाकी देशों की चर्चा की है, लेकिन सबसे ज्यादा शिकार भारत ही होने वाला है, ये भी हम बताएंगे आपको। चलाइए जरा क्लिप प्ले करिए। It charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day was cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. चलिए, सुन लिया आपने। जो सबसे पहला नाम लिया था वो इंडिया, 100% टैरिफ। चाइना डबल, लेकिन इंडिया 100% टैरिफ। 2 बार नाम लिया है, भारत का नाम 2 बार लिया। देखिए, चीन, कनाडा, कोरिया की चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। वहां की लीडरशिप इतनी सक्षम है कि वो अपनी चिंता कर रही है। आपको बता दें कि चीन ने अभी ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया उन्हीं की भाषा में, और ज्यादा खतरे में अमेरिका आ रहा है, चीन जैसा रिप्लाई कर रहा है। यहां तक कि चीन ने आज ही चुनौती दी है कि अगर तुम युद्ध चाहते हो तो हम उसका अंत करने के लिए तैयार हैं। मतलब हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और लड़ेंगे नहीं, अंत करने के लिए तैयार है। तुम शुरू करोगे, हम अंत करने के लिए तैयार हैं। आज खुली चुनौती दी है, खुला ऐलान किया है चीन। और अमेरिका के कृषि उत्पाद जो हैं उन पर 15% टैरिफ ठोक दिया है। 10 से 15% अलग अलग पर, चिकन पर अलग है, सोयाबीन पर अलग है, टैरिफ ठोक दिया है। कनाडा ने 25% टैरिफ ठोक दिया है। उसका अमाउंट भी मैं आगे बता दूंगा, इतना बड़ा अमाउंट है, लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका के लिए वहां से रिप्लाई आ गया है। भारत में फोटो सेशन चल रहा है। एक ट्वीट है सुप्रिया श्रीनेत, इसको कांग्रेस का पक्ष मान लेते हैं, वो भी दिखा देता हूं।
अमेरिकी संसद में ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने की अब न सिर्फ धमकी दे रहे हैं बल्कि 2 अप्रैल की तारीख भी अनाउंस कर दी है। टफ निगोशिएटर फोटोशूट और सैर सपाटा में व्यस्त है। टफ निगोशिएटर है ना। चलिए अब सीधा आते हैं। क्या हेमंत भाई पाकिस्तान पर मोहब्बत और भारत से बैर, ये क्या चाह रहे हैं ट्रंप साहब? सबसे ज्यादा खफा हैं। और मैं और भी चाहूंगा कि आईटी सेक्टर, फार्मा, टेक्सटाइल और सबसे ज्यादा भारत का एग्रीकल्चर, कितना बड़ा इफेक्ट होने वाला है। क्या विकसित भारत का सपना खिसक गया आगे? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं ना भाई, इसको आपको समझना पड़ेगा उनकी मानसिकता को, केवल उनकी मानसिकता को समझिए। ये जो उन्होंने आज संसद में कहा है ज्वाइंट सेशन के दौरान, ये कोई पहली बार नहीं कहा उन्होंने। ये सारी बात जो उन्होंने भारत के बारे में कही, ये हमारे जो विश्व गुरु हैं उनकी मौजूदगी में व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग में कही थी, उनके मुंह पर कही थी। और तब तो उन्होंने भारत पर टेरर का आरोप लगाया था। टेररिफ। तो इस स्थिति, और उसके बाद हमारे वाले जो वहां खड़े खड़े देखते रहे, उन्होंने उनको काउंटर तक करने की हिम्मत नहीं की। एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रंप की मानसिकता क्या है। ट्रंप ये भाषा किसके लिए बोलते हैं? ट्रंप ये भाषा केवल उसके लिए बोलते हैं जो उनकी सुनता है और जो उनको जवाब नहीं देता है। कभी भी ट्रंप के मुंह से ये भाषा वो कभी जेलेंस्की को लेके बोल देते हैं, कभी वो यूरोप को लेके बोल देते हैं, क्योंकि वो उनसे कहीं ना कहीं दबे हुए। और मोदी के सामने तो मुंह पर ही कहा उन्होंने जो कुछ कहा, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो वो इनके ऊपर जो है ना, जो उनकी सुनता है उसको सुनाते हैं। अगर सामने से कोई मैक्रो की तरह जवाब दे देता है तो फिर उनकी स्टिपिटी भी गुम हो जाती है। ये भी मान के चलिएगा, मैक्रो ने दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया कि इस आदमी को कैसे टैकल करना। उस दिन में हमने बात की थी। अब सवाल मानसिकता का जो मैं कह रहा था कि उनको पता है कि मोदी जैसा व्यक्ति, केवल उसकी एक शाबाशी दे दो, टफ नेगोशिएटर का तगमा दे दिया उसको, ही इज मोर देन हैप्पी विद दैट। उसके बाद देश जाए बाढ़ में, वो जो चाहेगा लगाते रहे, करते रहे। इनको तो समझ में ही नहीं आता ना ये सब कहानी। अर्थव्यवस्था, ये तो अनर्थ व्यवस्था के माहिर है। अर्थव्यवस्था तो इनको पता ही नहीं। वो तो सुब्रमण्यम स्वामी रोज बोलते हैं। क्या ट्रंप साहब ने आज तक कभी पुतिन के बारे में एक शब्द ऐसा बोला है? एक शब्द, कभी एक शब्द ऐसा चीन के राष्ट्रपति के बारे में बोला है? जबकि मेन ट्रेडिशनल राइवलरी उनकी उनके साथ, हमारे साथ तो दोस्ती है कहने को, छोड़ दीजिए, ये तो बड़े देश है। कभी उन्होंने उनको, आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में ऐसे बोलते हुए देखा है? नॉर्थ कोरिया महाराष्ट्र से भी छोटा है, नहीं बोलेंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो उनसे बड़े वाला है। वो जो तीनों हैं उनसे बड़े वाले हैं, तो उनको जवाब देंगे और इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। समस्या ट्रंप की क्या है कि उससे आंखों में आंख डाल करके सीधे सवाल जवाब करने वाला आदमी आपके पास नहीं है। उसने आपको टफ नेगोशिएटर का तगमा दे दिया, डॉगी मीडिया और आईटी सेल लहलोट हो गई, अपना काम चल गया। उसके बाद एक वीडियो क्लिप काट दी, उसने कहा कि वी मिस्ड यू टेरिबली इन सितंबर लास्ट ईयर। उसने ये कहा था, कोट। इन्होंने सितंबर हटा दिया उसमें से, वी मिस्ड यू टेरिबली। अगर ये बता देते कि सितंबर में, तो पोल खुल जाती, क्योंकि वो तो उसने अपने प्रचार में बुला रहा था, आपको ध्यान होगा। तो प्रचार में तो इन साहब के पास टाइम नहीं था, इस बार नहीं गए। पिछली बार हाउडी मोदी किया था तो उसके बाद चुनाव हार गया था भाई वो। तो इस बार उसने कहा कि वी मिस्ड यू टेरिबली इन सितंबर लास्ट ईयर। तो सितंबर लास्ट ईयर हटा दिया। तो हमारे वालों का तो केवल इतना सा कार्यक्रम है, उनको देश हित वगैरह से कोई समझदारी नहीं है, कोई लेना देना नहीं। देखिए, उसी मंच पर क्या कह रहा है कि 2 अप्रैल से भारत पर 100% टैरिफ। और जो डॉगी मीडिया के अखबार हैं और जो सारे भक्तगण है, जो मीडिया है, आईटी सेल है, वो कह रहे कि चाइना को नुकसान होगा। चाइना को नुकसान हो जाएगा 20% से। सुनिएगा बात ध्यान से। कनाडा को नुकसान हो जाएगा 25% से। मैक्सिको को नुकसान हो जाएगा 25% से। हमें भाई कह रहा है कि मैं जैसे को तैसा लगाऊंगा, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। तो हम तो 100% भी लगाते हैं। तो कुतर्क देखिए, हमारे वाले ये कह रहे हैं मीडिया सारा कि इससे भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कोई अखबार उठाइए आज का। अरे भले लोगों, उनको 20% में नुकसान होगा और तुम्हें 100% में लाभ होगा। ये कभी अर्थशास्त्र सुना है आपने? कभी किसी ने पढ़ाया आपको? ये आईटी सेल में ये पढ़ा रही है। जब आपके ऊपर 100% टैरिफ लग जाएगा किसी बात का, आपका सामान खरीद कौन लेगा? बताइएगा मुझे, कितना महंगा हो जाएगा वो। तो ये एक खास तरह का नैरेटिव पेडल करने की लगातार कोशिश की जा रही है भारत में मोदी समर्थकों द्वारा, ताकि लोगों का सो कॉल्ड मोराल बना रहे। लेकिन हकीकत इससे ठीक उल्टी है आशीष भाई। जैसे को तैसा टैरिफ का मतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार,
जो अभी तक चला रहा है उसकी ऐसी की तैसी कर देना, अगर लेमन की भाषा में कहूं तो। भारत को हर साल जो अमेरिका के साथ हम ट्रेड करते हैं उसमें भारत के पक्ष में संतुलन है, और हम 4 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा उनको निर्यात करते हैं। यानी कि हम उनको जो निर्यात करते हैं वो 7.63 लाख करोड़, और जो आयात करते हैं वो 3,65,000 करोड़। तो 4 लाख का फायदा होगा भारत को, 4 लाख करोड़ का। अब ये जो आईटी सेल है ये क्या कह रही है कि जैसे ही ये टैरिफ लगेंगे ना चाइना के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर और कनाडा के ऊपर, भारत को बड़ा जबरदस्त लाभ हो जाएगा। और वो उदाहरण क्या दे रहे कि 2019 में जब ट्रंप ने किया था ना ये चाइना पे लगाए थे, टैरिफ बढ़ाए थे, तब भारत को लाभ हुआ था। इन नलायकों को कोई समझाए कि तब केवल चाइना पे लगाया था, भारत पे रेसिप्रोकल नहीं लगाया था। मतलब कैसे कुपड़ लोग हैं, मुझे मतलब शर्म आती है इन लोगों की बुद्धिमत्ता पे, और देश इनकी बातें सुनता है। मूर्ख बना रहे हैं देश को। भाई जब उनका टैक्स बढ़ाया और आपका नहीं बढ़ाया तो नेचुरली आपके प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। उनके ऊपर तो 20% बढ़ाया है और आपके ऊपर 100% की बात कर रहा है वो, तो फिर आपको लाभ कैसे होगा बताइए? आपका व्यापार कैसे बढ़ेगा? आपका तो चौपट होगा। और जैसा आपने कहा, भारत का जो उनके साथ जो कुछ वो देते हैं, भारत उनको जो देता है उसमें सारी चीजें वो हैं जो बल्क फार्मिंग एक तरीके से है। उसमें बेसिकली जो टेक्सटाइल का आपने जिक्र किया, फार्मास्यूटिकल का आपने जिक्र किया, और ये बल्क मेडिसिन है, बहुत बहुत बड़े पैमाने पर होती है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, ये सारी चीजें भारत से जाती है। अब इन सारों पर जब इतना टैरिफ लग जाएगा तो, और अमेरिका में महंगाई तो बढ़नी तय है ही। अमेरिका के अंदर आज की तारीख में जो महंगाई है आशीष भाई, वो 2% है, और अगले 3 महीने में जो वहां के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वहां पर जो महंगाई की दर है वो 4.9% होने वाली है अमेरिका के अंदर। क्योंकि टैरिफ कोई सरकार तो नहीं देगी, टैरिफ तो ग्राहक को देना पड़ेगा, आपकी जेब पर वसन आएगा। तो 2.5 गुना महंगाई। तो अमेरिका में जो मागा सपोर्टर है, जिनको यहाँ भगत कहते हैं, वो भी भगत ही है, वो ट्रंप के भगत है, उनमें भी हाहाकार मचनाते हैं। लेकिन अभी वो फील गुड कर रहे हैं। ट्रंप जो ये नीति लेकर के आ रहे हैं, जो जिसकी वो बात कर रहे हैं लगातार, अभी तक अमेरिका विश्व गुरु के तौर पर, दुनिया की सुपर पावर के तौर पर ग्लोबलाइजेशन का पक्षधर था, पता है आपको। अब वो इन पूरी नीतियों से डीग्लोबलाइजेशन पे आ गया है और संरक्षणवाद को कंप्लीटली बढ़ावा दे रहा है कि हमारी इंडस्ट्री, हमारा सब कुछ, हमारे फैक्ट्री लगाओ। और अमेरिका की जो आत्म केंद्रित जो पॉलिसी है, आत्म केंद्रित के सेल्फ सेंटर्ड पॉलिसी है, इससे दुनिया का नुकसान तो होगा ही होगा, उनका खुद का भी नुकसान होगा। फिर आप किस बात के सुपर पावर रह जाएंगे? सवाल तो ये है ना। अब छोटी छोटी टुच्ची टाइप की बातों के लिए अगर आप बार्गेनिंग पे आएंगे, अमेरिका का स्टेटस तो बहुत बड़ा है। वो किस लिए? कि वो छोटी चीजों में नहीं पड़ता, वो बहुत बड़े बड़े हाई एंड टेक्नोलॉजी का खिलाड़ी है, बड़े हाईटेक हथियारों का खिलाड़ी है। वो किन चीजों में उलझ रहे हैं? तो पूरी दुनिया के अंदर जो अमेरिका की सो कॉल्ड साख थी जैसी भी, हालांकि मुझे आपको तो पता है उनकी साख कितनी बढ़िया है, उनसे रैंक अपॉर्चुनिस्ट दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है, उनकी कोई नैतिकता नहीं है, केवल और केवल विशुद्ध तौर पर व्यापारी है। उसके बावजूद भी ट्रंप की जो ये नीतियां हैं, ये अमेरिका का जो सुपर पावर का मॉडल था, ये ट्रेडिशनली उसके एकदम विपरीत है। उनके भक्तों को भी ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। वो भी अभी तक तो भगत कहते हैं ना कि उनके निशाने तो चीन, कनाडा और मेक्सिको। हम उनके भक्तों पर भी आएंगे, पाकिस्तान पर भी आएंगे। अब तो भारत का अब तो भारत का नाम लेके रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं, और भक्त अब भी लाभ बता रहे हैं। वही बात कर रहा हूँ। देखिए जो लाभ यहाँ बता रहे हैं, यहाँ भक्त जो लाभ बता रहे हैं, और चीन को नुकसान हो जाएगा सबको, मैं बता देता हूँ चीन का व्यापार बहुत बड़ा है। चीन इस दुनिया में आज की तारीख में अमेरिका से ज्यादा मार्केट पर चीन का कब्जा है, अमेरिका से ज्यादा बड़े बाजार पर चीन का कब्जा है। अब मैं आंकड़ों और तथ्यों की बात करेंगे हम, और फिर पाकिस्तान पर भी आएंगे। जरा पाकिस्तान का एहसान क्यों जो है जताने लगे। स्टील जो भारत से निर्यात होता है, सीधा सीधा फैक्ट्स, स्टील जो निर्यात होता है, भारत का कुल स्टील निर्यात जो है उसका 28% अकेले अमेरिका को होता है। बताइए 28% अगर बंद हो गया तो भारत में स्टील निर्यात, स्टील के जितना का वो है इंडस्ट्री, जिंदल से लेके और सब क्या करेंगे, कहां जाएंगे स्टील का आपका? और वो जिंदल की परवाह नहीं है, इसमें तमाम रोजगार है और इंडिया की इकोनॉमी में इनका योगदान है। 28% अकेले अमेरिका में निर्यात है। नंबर 1 हिस्सेदार है खरीदार में। एल्युमिनियम नंबर 2 है, एल्युमिनियम, स्टील एल्युमिनियम जाएगा। रासायनिक उत्पाद
जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनका है। मशीनरी जाता है, मशीनरी में वो टेक्निकल चीजें, बड़ी चीजें जो हेमंत जी ने बताया वो बनाते हैं। छोटे छोटे मशीनरी की चीजें जाते हैं हमारे यहाँ से। 3.3 अरब डॉलर, 3.3 अरब डॉलर का व्यापार रहा है पिछले साल। कहाँ जाएगा मशीनरी? ये छोटे छोटे, इसमें ये बहुत बड़े हाई लेवल पे नहीं है, अडानी नहीं है, इसमें छोटे छोटे सब डूब जाएंगी इंडस्ट्री। टेक्सटाइल वैसे ही बांग्लादेश ने भारत का टेक्सटाइल चौपट कर दिया था। अब सीधा फायदा किसको पहुंचेगा? फायदा समझना है किसको पहुंचेगा, तो बांग्लादेश को पहुंचेगा, वियतनाम को पहुंचेगा। बांग्लादेश और वियतनाम ये दोनों बेनिफिशियरी होने वाले हैं इस जो है रेसिप्रोकल टैक्स के बाद। फ्रोजन झींगा जाता है, आभूषण, रत्न, ये सब पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, 11 अरब डॉलर का धातु जाता है। जो रत्न कीमती पत्थर ये हैं, ये अमेरिका में भारत से 11 अरब डॉलर। सोचिए क्या होगा इस धंधे का। ऑटोमोटिव पार्ट्स जाते हैं। चावल, बासमती चावल, गैर बासमती चावल, मैं ये बता दूं आपको, बासमती चावल अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच में 90,568 टन गया है। चौथा बड़ा खरीदार है, 116.14 मिलियन डॉलर का बासमती चावल गया है सिर्फ अप्रैल जुलाई 2024 में। कहां जाएगा बासमती उगाने वाला किसान? कहां जाएगा? आईटी में भारत का बहुत बड़ा वो है इंपोर्ट वहां पर अमेरिका की तरफ से। टैरिफ और वीजा, H1B दोनों मिला करके ये टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, जाइए जरा इनसे पूछिए क्या होगा। आप फार्मा में आइए, फार्मा की चर्चा किया था हेमंत भाई ने। जेनरिक दवाइयां भारत से बहुत बड़े लेवल पर इंपोर्ट करता है अमेरिका। कहां जाएगा सन फार्मा, कहां डॉक्टर रेड्डी, कहां सिप्ला, कहां ल्यूपिन, कहां जाएंगे सब? क्या हाल होगा फार्मास्यूटिकल का? ऑटोमोबाइल बताया हमने, टेक्सटाइल बताया, स्टील एल्युमिनियम बताया, कॉटन का क्या हाल होगा, मसाला का क्या हाल होगा, चाय का क्या हाल होगा, शुगर का क्या हाल होगा। आप रिफाइंड पेट्रोलियम, जो खनिज ईंधन जिसको कहते हैं, खनिज ईंधन, 3.2 अरब डॉलर। क्या होगा? भारतीय हल्दी, खाली हल्दी, सिर्फ हल्दी की बात करूं, 359 मिलियन डॉलर की हल्दी जाती है। अब हल्दी जो अमेरिका चोट दे रहा है ना हमें, उस पर लगाइएगा हल्दी। लोग कहते हैं कि हल्दी लगाने से चोट का असर कम हो जाता है, तो ये हल्दी जाएगी नहीं, तो लगाइएगा हल्दी घर में। 359 मिलियन डॉलर की हल्दी जाती है। दस्ताने, पट्टी, फेस मास्क, ये सब भारत से जाता था। छोटी छोटी चीजें थी। हम उस लायक बने ही नहीं कि हम टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफर करेंगे और बड़े हाई एंड जो है टेक्नोलॉजी की चीजें हम निर्यात करें। दिक्कत तो यही है कि हमारे पास वो है नहीं कि जो मजबूरी हो किसी की। हमारे पास निर्यात करने के लिए ऐसी चीजें नहीं है जो किसी की मजबूरी हो। हम वो निर्यात करते हैं जिसका ऑप्शन अवेलेबल है। हमसे नहीं, किसी और से लेगा। कपड़ा, टेक्सटाइल किसी और से लेगा। आंकड़े लाख डॉलर में बताया था, मैं बिलियन में बता दूं। 2024 में भारत अमेरिका का कुल व्यापार 129.2 बिलियन डॉलर का था। 129.2 बिलियन डॉलर। ये अमेरिकी वेबसाइट जो अमेरिका की आधिकारिक है वहां से आंकड़े बता रहा। एक्सपोर्ट 87.4 बिलियन डॉलर का था जो भारत ने एक्सपोर्ट किया था, और इंपोर्ट 41.8 बिलियन डॉलर का था जो भारत ने इंपोर्ट किया था अमेरिका से। 45.7 बिलियन डॉलर ये ट्रेड भारत के पक्ष में था। भारत के पक्ष में व्यापार संतुलन बहुत कम देशों के साथ है। ओवरऑल जो पूरी दुनिया के साथ भारत का जो ट्रेड बैलेंस है वो भयंकर निगेटिव में है, भयंकर निगेटिव। उस दौर में अमेरिका के साथ आपका ट्रेड बैलेंस 45.7 बिलियन डॉलर पॉजिटिव था, प्लस में था। आप टैरिफ की बात कर रहे हैं, ओवरऑल जो एवरेज टैरिफ वर्ल्ड में एवरेज टैरिफ, भारत का एवरेज टैरिफ वर्ल्ड में जो है वो है 14% टैरिफ में, दुनिया में नंबर 1 पे। 6.5% पे है जो है कनाडा और चाइना, ये 6.5 और 1.8 पे है। मतलब जो है हमसे आधा भी टैरिफ किसी का नहीं है। जब सब पे रेसिप्रोकल लगेगा तो डूबेगा कौन डूबेगा? हेडलाइन मैनेजमेंट करने वालों
कौन डूबेगा, क्या बताया जाए, समझ में नहीं आता कई बार कि क्या कहें। हेमंत भाई, ये क्या इंटेंशनली भारत को क्यों, क्योंकि मैं कुछ और एंगल भी देखता हूं। अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका दो ध्रुवीय विश्व में खुश है। वो दो ध्रुवीय को तीन ध्रुवीय, चार ध्रुवीय कभी नहीं चाहता है। दो ध्रुवीय में उसके पास बहुत स्कोप है। क्या भारत का जो भारत की ताकत सबसे बड़ी 143 करोड़ की मार्केट, क्या इस मार्केट से अमेरिका को लगा कि एक जो है ध्रुव ये भी कभी बन सकता है, तो अभी कुचल दो, अभी कुचल दो। क्या इस रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं? मुझे देखिए इस मामले में स्ट्रेट आउट कर रहा हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये 143 करोड़ की मार्केट ये ऑटो मोड में है। बहुत लोग कहते हैं कि इस फलाने ने इतन बनाया, ऑटो मोड में है। इसकी नींव नेहरू ने रखी थी, इसको बाकी धीरे धीरे लोगों ने गति प्रदान की। मुझे लगता है मोदी युग नहीं आया होता तो आज जहां है उससे आगे होते, क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ कहां से कहां गई है मनमोहन सिंह के दौर से, और 2025 आते आते वो 6.2 पे आ चुकी है जीडीपी ग्रोथ। तो बेसिकली इंडियन मार्केट 143 करोड़ का ये ऑटो मोड पे है। इसमें मोदी जैसे स्पीड ब्रेकर आ सकते हैं। अगर स्पीड ब्रेकर नहीं रहे तो पावर तो बनी जाएंगे, उस पावर को तो नहीं कहीं कुचलने का है। मैं थोड़ा दूर तक कुछ हाइपोथेटिकल सोच रहा हूं। नहीं आशीष भाई, इसमें हाइपोथेटिकल की बात नहीं है। बेसिकली क्या है कि जो ट्रंप की जो सोच है ना, एक तो वो किसी आइडियोलॉजी से नहीं आता वो व्यक्ति। अगर आप सोचो कि वो रिपब्लिकन्स की आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी कभी भी, जो ट्रंप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसकी तो खुद की विचारधारा, जैसे मोदी की खुद की विचारधारा है ना, वो भी अपने सपनों में ही जीते हैं, अपने ही ख्वाबों में, अपनी ही बातों में। उन्हें दुनिया का इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर, अभी तक क्या था कि पारंपरिक जो शत्रुता थी या पारंपरिक जो कंपटीशन था, वो था अमेरिका वर्सेस रशिया का। रशिया धीरे धीरे नीचे की तरफ गया, चाइना का उदय हुआ। तो अब क्या है कि ये व्यक्ति जो है, वर्ल्ड का जो इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर क्या है कि भारत जैसे लोगों के साथ उनकी दोस्ती थी, उनको भारत अब रिसीविंग एंड पर के लेकर, क्योंकि चाइना से तो आंख में आंख मिलाने की बात हिम्मत है नहीं, उनको तो माई फ्रेंड कह के बोलते हैं। ऐसे ही पुतिन के लिए सारा सब कुछ जो काम वो कर रहे हैं जिस तरीके से, खासतौर पर यूक्रेन को लेकर के, जो पुतिन को डील देने जा रहे हैं ट्रंप, वैसे तो उसने कभी सपने में नहीं सोची थी जब ये लड़ाई शुरू की यूक्रेन में, कि जो तुमने एरिया जीता है वो तुम रखो और उनका जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो हम ले लेंगे 50%। तो ये बेसिकली क्या है कि जो वर्ल्ड का इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर चला रहा था, ट्रंप कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकी आदत है अमेरिकियों की कि दो ध्रुवीय व्यवस्था में, पहले रूस था, अब उसकी जगह बेशक चीन आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रंप एक ऐसी भूल कर रहे हैं, ऐसी भूल कर रहे हैं कि पूरे एशिया के अंदर अगर, और पूरी दुनिया के अंदर भी अगर आप देखें, तो जैसा आपने कहा कि सबसे बड़ी मार्केट हिंदुस्तान के अंदर अवेलेबल है, और वो मार्केट ही सारी दुनिया को लुभाती है भारत से मित्रता के लिए। वो किसी मोदी या किसी और पार्टी के नेता से नहीं होता, वो उनको सबको व्यापार करना है, व्यापार का वॉल्यूम यहां पर है। लेकिन ट्रंप बेसिकली एक दुर्बुद्धि आदमी है, कुबुद्धि आदमी। वो इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर को चेंज करके, जैसे मोदी नीति होगी ना, यहाँ पे विदेश नीति नहीं है हिंदुस्तान में, मोदी नीति, ऐसे ही वहां पर अब अमेरिका की नीति ट्रंप नीति होगी, कि जो मैंने सोच लिया रात को, जो मुझे मस्क ने कान में फूंक मार दी, वही नीति है। उस टाइप का जो है ना, एक ड्रॉप ऑफ दी हेड के ऊपर वो आदमी कोई भी बड़े से बड़ा फैसला ले सकता है। और इस तरह के सनकी व्यक्ति के हाथ में दुनिया का एटॉमिक कंट्रोल भी है एक तरीके से। जो अमेरिका का सूटकेस है न्यूक्लियर बम का, उसी के हाथ में है। ऐसे सनकी व्यक्ति को अमेरिका के जैसे लोगों ने राष्ट्रपति चुन दिया, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है, क्योंकि वो तो आपको पता है टेम्पटेशन से जीता है। कोई चीज सोची, अगले पल उसको बक दिया कैमरे पर, उसका कोई फॉल आउट क्या होगा, अमेरिका पे क्या होगा, दुनिया पे क्या होगा। अभी तक आपने देखा उनकी जो नीतियां थी 20 जनवरी से लेकर के परसों तक, पूरी दुनिया के शेयर मार्केट गिर रहे थे, अकेला अमेरिका का चल रहा था। अब देखिए परसों के बाद क्या स्थिति है। रेसिप्रोकल टैक्स और ये जितने टैक्स टैरिफ की बात आई, अब अमेरिका की शेयर मार्केट का मुंह नीचे की तरफ, नाक नीचे की तरफ होगी। 2.6% तो कल नीचे थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने आपके घर में आग लगाऊंगा तो आंच मेरे तक नहीं आएगी, आंच मेरे तक भी आएगी। समस्या क्या है कि जो ट्रंप हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं, हमारी जो ये सरकार है बेसिकली, ये अनर्थ शास्त्रियों की सरकार, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है। हकीकत बात ये तमाम तरह की, आपने बिल्कुल ठीक है, हेडलाइन मैनेजमेंट और नैरेटिव मैनेजमेंट तो ये कर रहे हैं। अभी तक जो आपको ये दिख रहा है ना, मैंने आपसे कई दिन पहले एक शो जब हम कर रहे थे, मैंने कहा था ये अभी तक टैरिफ वार कह रहे हैं दुनिया में। ये टैरिफ वार नहीं है आशीष भाई, ये ट्रेड वार है। और ये ट्रेड वार भी इस मामले में कि प्रोपेगेंडा क्या कर रहे हैं कि भारत लाभ उठाना चाहे तो इसको होमवर्क करना पड़ेगा युद्ध स्तर पर,
उसे अपनी प्रोडक्शन ग्रोथ और मांग पर काम करना होगा। भाई साहब, प्रोडक्शन पर तो ध्यान जो है ना, मांग पर ध्यान नहीं है, क्योंकि अगर मांग बढ़ जाएगी तो अपने आप सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जब से मोदी 2014 से आए हैं, प्रोडक्शन बढ़वाना चाहते हैं, सारे के सारे रिलीफ उद्योगपतियों को देना चाहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत उनको दे रहे हैं, और जो जिसने खरीदना है, जिसकी जेब में चवन्नी नहीं है, वो खरीदेगा कहां से? सारी डिमांड नोज डाउन कर दी। तो बेसिकली बढ़ानी तो चाहिए मांग, इनका फोकस प्रोडक्शन पे है। मैं कल भी आपको हंस रहा था कि आपके सिर में दर्द है, मैं आपके पैर दबा रहा हूं। तो ये है, क्योंकि जो ये है ना, नीम हकीम खतराए जान, ऐसे ही तो मोदी जी को अर्थव्यवस्था का नहीं पता, अर्थनीति का। और ऐसे ही निर्मला सीतारमण, कि आपने महंगाई का सवाल पूछ लिया, कहती मैं प्याज ही नहीं खाती। तो ये सरकार उस तरह की सरकार है, और हिंदुस्तान पर दबाव इसलिए बना पा रहे क्योंकि मोदी उनके सवालों के काउंटर नहीं कर रहे उनके सामने। अगर कैमरे पे अगर 2 बार उनको स्नब करने वाला प्रधानमंत्री होता, तो तीसरी बार इस तरह की हरकत ना करते, वो बिल्कुल नहीं करते। निक्सन के साथ याद है ना इंदिरा गांधी ने क्या किया था, सांस नहीं आया था उसको। तो अमेरिकन को बेसिकली जो झुक के सलाम करता है ना, उसको फिर वो रगड़ा लगाते हैं। और पाकिस्तान का कोई रेफरेंस नहीं था आज के भाषण में जो उन्होंने ज्वाइंट उसमें दिया। वहां उस आदमी ने केवल हिंदुस्तान को चिढ़ाने के लिए क्या कहा कि 2021 में जब अमेरिकी सेना वापस आ रही थी, तो अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर एक वो सुसाइड बॉम्बर का हमला हुआ था, उसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे। उसने कहा कि उन सारे आतंकियों का जो सरगना था, उसको पकड़वाने में पाकिस्तान ने हमारी मदद की है। उस सरगना को अमेरिका लाया जा रहा है और हम उसका आभार जता रहे हैं। आभार जताया उसने। पाकिस्तान के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं, भारत के बारे में सारा ज्ञान उड़ेल दिया। चाइना के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा और किसी का नाम नहीं ले रहा, भारत को सिंगल हैंडेडली पिन पॉइंट कर रहा है। और एक चीज और बता दूं आपको, भारत तो बहुत बड़ा देश है, आपके पास तो ऐसा 56 इंची प्रधानमंत्री। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने किस तरीके से हथकड़ियों और बेड़ियों वाले मामले में इनका जहाज भेजा था वापस, कोलंबिया वाले ने भेजा था। उसके बाद आवाज निकली ट्रंप की, आवाज निकली हो तो बताओ। और हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका में थे, तब व्हाइट हाउस वो वीडियो जारी कर रहा था अपनी वेबसाइट पर, याद होगा आपको, वो व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल पर हथकड़ी बेड़ियों में हिंदुस्तानियों को बाहर भेजा जा रहा था, वो वीडियो लगाया गया। जबकि भारत सरकार अनऑफिशियली रिक्वेस्ट कर रही थी जयशंकर टाइप के लोग जिनके पल्ले कुछ नहीं, कि इस तरह की चीज मत कीजिए। तो ये समझना पड़ेगा आपको, वो व्यक्ति सनकी व्यक्ति है, और सनकी व्यक्ति को झुक के सलाम नहीं किया जाता, उससे आंखों में आंख बात करके बात, हाँ बोल क्या बात है। अगर आप ऐसे बात करोगे तो काम चलेगा। जिस तरीके से मोदी वहां पर केवल के हार्ड बार्गेनर, टफ नेगोशिएटर, अरे भैया इन एडजेक्टिव्स का आचार डालोगे आप, क्या करोगे इसका? कौन पढ़ रहा है इसको? ये आपके आईटी सेल के लिए तो ठीक है, देश का सत्यानाश क्यों कर रहे हैं? ये सुन के आगे वहां पे बांग्लादेश का सवाल पूछ रहे हैं, ट्रंप जवाब दे रहा है सवाल प्रधानमंत्री से, और फिर ही कर रहा है आंकड़ा होकर के ट्रंप, ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज फॉर प्राइम मिनिस्टर बट लेट मी रिप्लाई। जिसने वहां की सरकार गिरवाई, सरकार वही जवाब दे रहा है, और जो भुगत भोगी है वो बोल नहीं रहा। तो बेसिकली जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जो प्रायोजित किया गया है, जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, उनको तो बहुत महान वैज्ञानिक और दार्शनिक और पता नहीं क्या क्या नॉन बायोलॉजिकल, हकीकत में खोखले हैं अंदर से, ना तो उनको भाषा समझ में आती। कितने मौकों पे आपने देखा जब हिंदुस्तान में बाइडन आए थे G7 में, G20 में, वो टोस्ट कर रहे थे, तो बाइडन ने किस तरीके से खिल्ली उड़ाई थी। वो उनको टोस्ट का तरीका बता रहे थे, उनकी बात पूरी नहीं हुई, हंसने लगे। और ये हर बार होता है मोदी के साथ। आप टेलीप्रॉम्प्टर से अंग्रेजी पढ़ तो सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसको समझ के जवाब भी तो देना चाहिए, उतनी नॉलेज भी तो होनी चाहिए आपको। आपने देखा बड़े मंच पर 2 ट्रांसलेटर बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी सवाल तो पूछा किस चीज का, कि अडानी का। आपने क्या, हम लोकतंत्र हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा करते हैं, और एक सेंटेंस बोला, उसी पे पूरी दुनिया में पकड़े गए कि हम व्यक्तिगत सवालों पर बात नहीं करते, 2 राष्ट्राध्यक्ष ना मिलते हैं ना बात करते। समझ रहे हैं आप बात को? ये जो खोखलापन है, ये हिंदुस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है जब आपको ट्रंप को डील करना है। तो उसके साथ एक टफ नेगोशिएटर एक्चुअल में चाहिए, उसके साथ बात करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह टाइप आदमी चाहिए। आपको याद होगा, ओबामा डॉक्टर मनमोहन सिंह को गुरु कहते थे, हाँ, और पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था गुरु कहते थे। और ये उसको क्या कहते थे महोदय, कि वो रेनकोट पहन के नहाना कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीखे। और जब 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 संगम पे नहा रहे थे, इन्होंने क्या पहन रखा था वो भी देखा होगा आपने। तो नहीं। लफाजी और बड़बोलापन अलग चीज है। ये संस्कारों पर तो इनके हम जाए ही ना तो अच्छा है।
क्योंकि इनके संस्कारों की हम चर्चा करते हैं, मैं कई बार मुझे डर लगता है इनके संस्कारों की हम चर्चा कर लेंगे तो अगर छोटे अबोध बच्चे होंगे तो लोग कहते हैं ना कि बच्चे पेट में भी सीखते हैं कहानियां। अभिमन्यु ने कैसे सीखा था चक्रव्यूह तोड़ना? गर्भ में थे और अर्जुन कहानी सुना रहे थे। तो मुझे डर लगता है तमाम बच्चे जो गर्भ में होंगे और हम इनके संस्कार बताने लगे तो कहीं यही संस्कार न सीख लें इनके वाले। इसलिए इनके संस्कारों की चर्चा मत क्या करिए हेमंत भाई। इनके संस्कारों की चर्चा करेंगे तो गर्भस्थ शिशु भी उस दुष्प्रभाव में आ सकते हैं। खैर आशीष भाई, इस चर्चा दो को लाइन हाँ, हाँ, दो लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों के लिए कि इस आदमी को, ट्रंप को कैसे डील किया जाना चाहिए। एक उदाहरण पेश किया है जस्टिन ट्रूडो ने, जो कनाडा के प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की घोषणा ऑलरेडी कर चुके हैं। कर चुके। उस व्यक्ति ने क्या कहा, कोट एंड कोट, ट्रूडो ने कहा ट्रंप खुद को बहुत चतुर समझते हैं लेकिन टैरिफ बढ़ाकर मूर्खता कर रहे हैं। कोट, क्या कभी सोच सकते हैं आप मोदी ये भाषा बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये हिट द नेल। छोड़ दीजिए, वो तो प्रधानमंत्री। और एक चीज और बता दूं, मैंने आपसे परसों भी चर्चा की थी, जब से उसने ट्रंप को हेड ऑन लेना शुरू किया है, उसकी जो पार्टी है ट्रूडो की, उसकी जो पॉपुलैरिटी है 12% से बढ़ के 38% होगी। वापस सत्ता में आने के लिए तैयारी में है वो। और चाइना का विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये है वो तरीका जिससे ट्रंप हैंडल होंगे। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा चाइना के, अमेरिका अगर युद्ध चाहता है तो हम अंत तक लड़ने को तैयार हैं। हाँ, वो युद्ध चाहे टैरिफ वार हो, वो ट्रेड वार हो, या कोई भी युद्ध हो। हाँ, ये कोट एंड कोट चाइना का विदेश मंत्रालय कह रहा है। आप करिए, आपने 20 लगाया, उन्होंने 20 कर दिया। ये तरीका, केवल और केवल ये तरीका, इसके अलावा ट्रंप को टैकल करने का और कोई तरीका नहीं। आप उससे जो ये तगमे लिए फिरते हो ना, ही इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर, ही इज अ बेटर नेगोशिएटर देन मी, वी मिस्ड यू लॉट। अरे भले आदमी, मिस्ड यू लॉट तो ठीक है, उसका न्योता तक तो दिया नहीं। और जयशंकर बेचारे 15 दिन तक वहां लेटे रहे, वहां पे अमेरिका के अंदर। उनको 3 बार 4 बार जाना पड़ा, इनॉग्रेशन का निमंत्रण तक नहीं दिया। शी जिनपिंग को खुद फोन करके बुला रहे, क्यों? और फिर भी विश्व गुरु आप हो। इन कुतर्कों से कब तक देश का मन बहला होगा आशीष भाई? ये बेसिकली जो हमारी जो तरीका है ना ट्रंप के सामने नतमस्तक होने का, ये इस देश को बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला है। मैं आपको ये बता रहा हूं, ट्रंप का केवल एक ही तरीका है, आंखों में आंख डाल के बात करना, जो आपकी हिम्मत नहीं। नहीं, जो आपने कहा ना, ऑब्वियस सी बात है, यही रास्ता है। आप देखिए अभी जो आपने कहा, $30 बिलियन कनाडाई मूल्य के $30 बिलियन के अमेरिकी वस्तुओं पर 25% टैरिफ ट्रूडो लगा चुके हैं। और अगले 21 दिन में क्या कहा है, अब पता है, रिवर्स अल्टीमेटम है उल्टा ट्रंप को, कि अगर अभी टैरिफ नहीं वापस लिया तो अगले 21 दिनों में $125 बिलियन के कनाडाई मूल्य के वस्तुओं पर, अमेरिकी वस्तुओं पर 25% टैरिफ ठोक देंगे। $125 बिलियन, $30 बिलियन पर ठोक चुके हैं। 21 दिन का टाइम किसको दिया है? ट्रंप को दिया है। ये होता है, तुम मुझे वक्त नहीं दोगे, मैं तुम्हें वक्त दूंगा। Exactly. That is the way. That is the way. That's what I'm saying. और वो आपने कहा ना, वो सन की बैठा है किम जोंग की बहन ने, आपको पता है किम जोंग की बहन ने कल धमकाया है अमेरिका को, कहा परमाणु बम गिरा देंगे। वो भाई बहन तो कैसे हैं आपको पता है, इनके पास भले बटन हो परमाणु बम का, उसकी बहन ने कहा परमाणु बम गिरा देंगे। तो वहां पर ये राइट टाइम रहते हैं इनसे। और हमारे यहाँ वो आपने कहा तमगा लेकर के, ये तमगे पता है उस लायक भी नहीं है। हम लोग बचपन में थे तो छोटे शहरों में, गाँव में, आपने हो सकता है देखा हो कि सोन पापड़ी वाला आता था, जो नहीं बुढ़िया का बाल, और अलग अलग जगह बोलते हैं सोन पापड़ी वाला, वो चीनी से निकालते हैं, पिंक कलर का होता है। अब पिज्जा उज्जा के समय में पता नहीं खाते होंगे नहीं बच्चे, या खाते हो तो नए तरीके से खाते हो। तो साइकिल पे घूमते थे तो उनको पैसा वैसा नहीं होता था, तो घर में 4 चप्पलें अगर टूटी पड़ी हैं वो देख करके, कोई थाली वाली या कोई लोहे का सामान है कुछ टूटा पड़ा है तो देख करके वो सोन पापड़ी दे देते थे। तो जो तमगे मोदी जी की चर्चा अंधभक्त करते हैं कि तमगे मिल रहे हैं वहां से, ये तमगे दे करके वो जो है साइकिल वाला अब सोन पापड़ी नहीं देगा, उन तमगों की कीमत इसलिए कहानी बताया। एग्जैक्टली वही इस लायक भी नहीं है कि उन तमगों को दे करके और सोन पापड़ी ले ले साइकिल वाले किसी चाचा से, बुजुर्ग से। इजाजत दीजिए, भारत की इस दशा और दिशा पर थोड़ा गंभीरता से ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे साथ ये मुल्क नहीं खत्म होने वाला है, न मोदी के साथ खत्म होने वाला है। ये मुल्क रहने वाला है,
नेता रहे न रहे, हम रहे न रहे, मोदी रहे न रहे, राहुल रहे न रहे, ये मुल्क रहेगा, देश रहेगा। और जब ये रहेगा तो इस देश में हमारी आने वाली पीढ़ियां रहेंगी, हमारी आने वाली नस्लें रहेंगी। इसलिए इस देश की दशा और दिशा पे थोड़ा सा सोचिए गंभीरता से। इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।